हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीआई टैग के बारे में, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस साल किस किस आइटम को जीआई टैग दिया गया है। फिर हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीआई टैग। तो जीआई की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दिस टैग इज फैसिलिटेटेड टू द प्रोडक्ट्स बोथ नेचुरल और मैन मेड विच आर एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन इन द कंट्री। तो जीआई टैग क्या है? तो ये एक तरह का टैग है। किसे दिया जाता है? प्रोडक्ट्स को। कौन से? नेचुरल और मैन मेड, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन के साथ एसोसिएटेड हो। जैसे कि हम बात करते हैं दार्जिलिंग टी की, तो ये कौन सी स्टेट से साथ एसोसिएटेड है? वेस्ट बंगाल के साथ। तो ये पर्टिकुलरली जो एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे इसे उगाया जाता है। तो वहाँ की इसकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रहती है, जिसके लिए इसे जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। और जो आपकी दार्जिलिंग टी है, ये पहली जीआई टैग आइटम थी जो कि लिस्ट में रखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो जीआई टैग है, इसकी वैलिडिटी कितनी देर तक रहती है? तो इसकी वैलिडिटी देखने को मिलती है 10 साल तक की। उसके बाद आपको फिर से इसे रीन्यू करवाना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे बात की गई है, फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया वॉज फैसिलिटेटेड टू वेस्ट बंगाल्स दार्जिलिंग टी। GI tag are facilitated by Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. These tags are issued under the, तो पेपर में पूछते हैं कि इन्हें जो इशू किया जाता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। जो आपका जीआई टैग है, इसके जो हेडक्वार्टर हैं वह कहाँ देखने को मिलेंगे? तो जहाँ पे आपको ये रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो इसके हेडक्वार्टर हैं चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस साल कौन कौन सी स्टेट को कौन कौन सी आइटम पे जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस किस को दिया गया है। तो देखिए, बिहार में सिर्फ एक आइटम को दिया गया है। यूपी के अंदर 10 आइटम्स को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो इसके अंदर भी एक ही आइटम को जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख में एक आइटम को दिया गया है जीआई टैग, एंड छत्तीसगढ़ में भी एक आइटम को जीआई टैग दिया गया है। लेकिन ये हम इस साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत आइटम्स हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु में दिया गया है 11 आइटम्स को जीआई टैग, ठीक है। और जेएंडके में दिया गया है 8 आइटम्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में दिया गया है मरचा राइस, जिसे हम मिर्चा राइस के नाम से भी जानते हैं। इसे जीआई टैग दिया गया है। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, बिहार से लेंगे हम हार, ठीक है। और देखिए, जब कोई हार जाता है तो कब हारता है? जब वह मार खाता है। तो यहाँ से आप लेंगे मार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में किस किस आइटम को दिया गया है? बनारस पान। तो देखिए, इस पे तो बनारस से ही पता चल रहा है यूपी का है। बनारस लंगड़ा आम, ये मैंगो की वैरायटी है, तो ये भी बनारस की है। नेक्स्ट है रामनगर भंता, जिसे हम कहते हैं ब्रिंजल। नेक्स्ट है आपका आदमचीनी चावल, ये हैं आपके एक तरह के राइस। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, आदम से आप बना देंगे आदमी, ठीक है, मैन। और जो यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं? आदमी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसी तरह आप इसको हथरस हिंग को भी ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए, हथरस से लेंगे आप हाथ, ठीक है। अगर लोग ज़्यादा होंगे तो हाथ भी ज़्यादा होंगे यूपी के अंदर, तो आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलीगढ़ ताला, ये भी यूपी के साथ एसोसिएटेड है। फिर है आपका बखीरा, देन है आपका बंदा शहजर पत्थर क्राफ्ट, देन है आपका नगीना वुड क्राफ्ट। फिर बात की गई है प्रतापगढ़ ओनला की, ठीक है। तो ये सब आइटम्स हैं आपकी यूपी के साथ एसोसिएटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा रेवा सुंदरजा मैंगो। तो यहाँ पे ये भी मैंगो की वैरायटी है जिसे जीआई टैग दिया गया है।
तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश से आप लेंगे मैड, ठीक है। तो जो मैड लोग होते हैं वह हर एक चीज़ को क्या कहते हैं? वाह वाह, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख की। तो यहाँ पे दिया गया है लद्दाख शिंग्सकोस। तो ये है वुड कार्विंग, तो ये आपका हैंडीक्राफ्ट में आता है। तो इसको देखिए यहाँ पे लद्दाख है और यहाँ पे भी लद्दाख है। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पे दिया गया है किसे? नगरी दुबरज राइस को। तो जो ये राइस की वैरायटी है, एक तरह की फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, तो छत्तीसगढ़ में इसको जीआई टैग दिया गया है। इसे कैसे याद रख सकते हैं हम? तो आप छत्तीसगढ़ से बना सकते हैं 36। तो जब तक इंसान 36 ईयर्स का होता है तो उसको बहुत सी चीज़ों का राज मिल जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की। और तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिए गए हैं 2023 में। अच्छा, वैसे जो तमिलनाडु है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो कितनी रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे किस किस आइटम को जीआई टैग दिया गया है? तो सबसे पहले है आपका मन्नपरई मुरुक्कू। तो ये एक तरह की है स्नैक्स फूड स्टफ आइटम। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभम पनीर थ्रचई ग्रेप्स। तो ये ग्रेप्स की वैरायटी है, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मरथंडम हनी। नेक्स्ट बात करते हैं ऊटी वर्क के, ये भी फूड स्टफ आइटम है। नेक्स्ट है आपका मन्नमदुराई पॉटरी। नेक्स्ट बात करें सलेम सागो। नेक्स्ट वन इज़ उथूर वेत्रेलई। नेक्स्ट वन इज़ नेगमम कॉटन साड़ी। नेक्स्ट है आपका माई लेडी स्टोन कार्विंग्स। नेक्स्ट इज़ थाइकल रतन क्राफ्ट एंड नेक्स्ट वन इज़ शोला वंदन वेत्रेली। तो देखिए पेपर में आपको जब ये पूछे जाएंगे तो वैसे तो इनके नाम थोड़े से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तमिलनाडु की आइटम है। आपको मोस्ट प्रोबेबली 2023 के ही पूछे जाएंगे जीआई टैग। तो वैसे मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ जो तमिलनाडु के साथ एसोसिएटेड हैं। तो पहले हम बात करते हैं। तो देखिए तमिलनाडु से हम लेंगे मिल, ठीक है। हम जब किसी को मिलने जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? मन बनाते हैं। तो मन्नपराई से लेंगे आप मन, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ से? अब देखो किसको मिलने जा रहे हो आप, तो इसमें हम लेंगे यहाँ से लेडी को। फिर उसके बाद लेडी को मिल सकते हो, मैम को मिल सकते हो। और कहाँ मिलने जा रहे हैं? ऊटी में। जो ऊटी है ये क्या है? हिली प्लेस है ना, पता होगा आप सभी को तमिलनाडु में। तो जो ऊटी है वहाँ पे क्या है? ठंड, ठीक है। और फिर वहाँ क्या पी है? चाय। तो यहाँ से लेंगे चाय, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से हम लेंगे, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो एसोसिएट ऑटो के साथ, अथूर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो जैसे बचे हैं आपके मन्नमदुरई। तो आपने मदुरई जो प्लेस है तमिलनाडु में, ये बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं और इसको तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बाकी बचे आपके 2, ये 3, तो इसे आप इनके नाम से पहचान लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं J&K की। तो J&K में किस किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है? तो एक है आपका बसोली पेंटिंग, फिर है आपका बसोली पश्मीना वूलन प्रोडक्ट। अब देखो J&K में ठंड बहुत पड़ती है तो वूलन की चीज़ें आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी। देन हम बात करते हैं राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जब J&K में पहले लोग बहुत अपना अपना राज चलाते थे, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भद्रेवा, फिर है आपका मुश्कभूजी राइस, देन है आपका उधमपुर कलंदी। तो ये है डेयरी प्रोडक्ट। फिर है आपका रंबन सुलाई हनी, फिर है आपका रंबन अनारदाना। तो उधमपुर बहुत फेमस प्लेस है J&K में, तो ये आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये मैंने जीआई टैग 2022 की लिस्ट भी डाल रखी है, आप इसे एक बार देख सकते हैं, ठीक है, जो आपके लास्ट ईयर जीआई टैग दिए गए थे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द जीआई टैग। तो पहला इंडियन प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया था वे कौन सा है? तो वे है आपका दार्जिलिंग टी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीआई टैग इज गिवन एज पर। तो कौन सा एक्ट है? तो ये है जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 199।
क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इशूज जीआई टैग इन इंडिया। तो कौन इशू करता है जीआई टैग? तो ये करती हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि कहाँ पे है आपकी चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, ये हमने बात की है कि इंडिया में जीआई टैग कौन इशू करता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे इसे कौन गवर्न करता है? तो इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग को गवर्न करती है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो आपने बताना है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो अन्नमुला कन्नड़ी, ये है आपकी कौन सी, कहाँ से बिलोंग करती है? केरला से। ठीक है, तो ये आप पुराना जीआई टैग दिया गया है, ये एक तरह का मिरर है। ठीक है, ये आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे, पेपर में आपसे 2023 या 22 के भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग जीआई टैग। तो क्या क्या बेनिफिट रहते हैं? तो सबसे पहला है इट हेल्प्स कंज्यूमर टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ डिजायर्ड ट्रेड्स। तो ये तो होगा ही। अब देखो, जिस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है, अब पहली बात तो वो जो चीज़ है उसे लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा, कोई और उसको नहीं सेल कर सकता। दूसरा, अब उस चीज़ की क्या रहेगी, क्वालिटी रहेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन इज प्रमोट्स द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ जीआई टैग गुड्स। तो ये भी रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोकली इज अ यूनिक सेलिन टॉलरेंट राइस वेराइटी दैट इज कल्टिवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये भी, इसको जीआई टैग दिया गया था 2018 में, और ये है एक तरह की आपकी राइस वेराइटी जो कि है सेलाइन टॉलरेंट राइस वेराइटी। ये देखने को मिलेगी केरला में। तो याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, केरला का जो आपका डांस है कौन सा, कथकली, क्लासिकल डांस, तो इसके पीछे क्या आता है, कली। तो केरला से जो चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं उनके पीछे रहता है कली, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच इंडियन स्टेट फैनी स्पिरिट प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली। तो ये अब बात कर रहे हैं कि यहीं पे बनाई जाती है। एक्सक्लूसिव का मतलब रहता है कि वहीं पे ही उसका उत्पादन किया जाता है विशेष रूप से। तो ये है आपकी गोवा से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात की गई है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ जीआई टैग। तो कितनी लिमिट रहती है इसकी टाइम लिमिट? तो वह रहती है 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स के बाद इसको फिर से रीन्यू करवाना पड़ता है। मैं आपको एक बार 2022 की लिस्ट भी बता देती हूँ। तो देखिए, जो 2022 की लिस्ट है इसमें रहेंगे आपके मणिपुरी ब्लैक राइस, ये है आपके मणिपुर से। फिर है आपका दिंडीगुल लोक्स, तो ये देखने को मिलेंगे आपको तमिलनाडु से। देन है आपका कोडाईकनल मलाई पोंदू, ये भी है तमिलनाडु से। गुलबर्ग तुर दाल, ये देखने को मिलेगी आपको कर्नाटका में। हमरम, ये एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है, ये मिज़ोरम के साथ एसोसिएटेड है। तवलहलो पुआन, ये मिज़ोरम से। देन है आपका तिरूर बेटल लीफ, तो ये देख किसके साथ एसोसिएटेड है, केरला के साथ। पलानी पंचमीर्थम, तो ये भी ये एसोसिएटेड है तमिलनाडु के साथ। ईदू मिश्मी टेक्सटाइल्स, ये एसोसिएटेड है अरुणाचल प्रदेश के साथ। कंदंगी साड़ी, ये एसोसिएटेड है तमिलनाडु के साथ। गोतिकरेह, ये एसोसिएटेड है मिज़ोरम के साथ। देन है आपकी कंधमल हल्दी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, तो ये है आपकी एसोसिएटेड ओडिशा के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं खोला चिली, ये है गोवा के साथ एसोसिएटेड। कजीनेमू, ये है असम के साथ। श्रीविलीपुतूर पलकोवा, ये है तमिलनाडु के साथ। मिज़ो पुआंचई, ये है मिज़ोरम के साथ। नेक्स्ट है आपका रसगुल्ला, ये है आपका ओडिशा के साथ। कश्मीर सैफरन को जीआई टैग दिया गया था, कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, JNK के साथ। तो यहाँ पे कश्मीर है और ये JNK है। देन है आपका पौंडम, तो ये है आपका मिज़ोरम के साथ। तो इनकी भी मैं आपको निमोनिक्स दे देती हूँ, कैसे याद रखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पौंडम की। तो देखिए यहाँ पे है मिज़ोरम,
तो यहाँ से लेंगे हम राम और यहाँ से लेंगे हम पाँव। तो किसके पाँव छूते हैं हम? राम भगवान जी के। ऐसे याद कर सकते हैं। कश्मीर सैफरन तो आपको पता ही है, कश्मीर है यहाँ पे। देन है रसगुल्ला, ये है उड़ीसा। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए कोई गोल गोल दिशा में घूम रहा है, गोल लेंगे यहाँ से गोला से और यहाँ से दिशा। नेक्स्ट है मीज़ो पुआंचई, तो यहाँ पे मीज़ो है, ये मीज़ो है। नेक्स्ट है आपका श्रीविल्लिपुतूर पलकोवा, तो ये है तमिलनाडु में। तो देखिए तमिल से हम लेंगे मिल, तो किसी को मिलने जाते हैं तो हम तुर्के भी जा सकते हैं, तुर्के मतलब वॉक करके, है ना। नेक्स्ट है काजीनेमू, ये है असम के साथ। तो असम से लेंगे हम आस और यहाँ से हम लेंगे नेम। तो हर किसी के नेम के साथ कोई आस होती है। नेक्स्ट है आपका खोला चिली, ये है आपका गोवा। तो चिल्ली से हम बना देंगे चिल, ठीक है। और चिल्ली तो हमने और भी देखी होंगी जिनको जीआई टैग मिला है। तो यहाँ से लेंगे हम खोला भी। तो देखिए गोवा में लोग खुला चिल करते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ से कुछ आइटम्स देखते हैं जिनकी हम ट्रिक्स देखेंगे। तो एक है आपका कंधमल हल्दी। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हम किसी के कान में उसको हल दे रहे हैं सॉल्यूशन, तो उसे क्या दिख रही है? सही दिशा। ऐसे याद कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे ही। देन है आपका कंदंगी साड़ी, तो ये तमिलनाडु के साथ एसोसिएटेड है, इनके नाम से ही लग जाता है आइडिया। देन है आपका ईदु मिश्मी टेक्सटाइल्स, ये है अरुणाचल प्रदेश के साथ एसोसिएटेड। बात करें हम पलानी पंचमेर्थम की, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ से हम लेंगे मिल और यहाँ से हम लेंगे प्लान। तो हम क्या करते हैं, जब किसी को मिलने जाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं, ठीक है। पलानी से आप प्लान ले लेंगे। नेक्स्ट है आपका तिरूर बेटल लीफ, ये है आपके केरला के साथ एसोसिएटेड। फिर ये है आपका कहाँ के साथ? मिज़ोरम के साथ एसोसिएटेड। तो यहाँ पे देखिए पुआओं से साउंड आ रही है ना, पाँव की, है ना, पाँव पैर। तो किसके पैर छूते हैं हम? राम जी के। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमरम से लेंगे राम और यहाँ पे भी है राम। नेक्स्ट हम देखते हैं गुलबर्ग तूर दाल, तो ये है आपकी किसके साथ एसोसिएटेड? कर्नाटक के साथ। नेक्स्ट देखते हैं कोडाईकनाल मलाई पूंदू, तो ये है तमिलनाडु के साथ एसोसिएटेड। इसे कैसे याद रख सकते हैं हम? तो देखिए कुछ लोग जब किसी को मिलते हैं तो वह बहुत मलाई लगाते हैं, ठीक है, बटरिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका दिंडीगुल लॉक्स, तो ये भी तमिलनाडु के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ से फिर मिल लेंगे तमिल से और यहाँ से लेंगे हम दिन। तो हम मोस्टली अपने फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं कब? दिन टाइम में। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी ब्लैक राइस, तो इसमें ऑलरेडी मणिपुरी आपको गिवन है। तो ये आपको मैंने जीआई टैग 2022 की ट्रिक्स बता दी हैं, तो आप इसे भी एक बार देख लेना। एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे जीआई टैग 2023 के, लेकिन आप 2022 की लिस्ट भी एक बार देख लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।